रविकांत जी, आपकी टिप्पणी चाहिए मुझे। इन इन इश्यूज को खास तौर से, चूंकि आप उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं और वहाँ सबसे ज्यादा इसका इम्पैक्ट माना जाता है कि ये अगर उत्तर भारत में सबसे ज्यादा कहीं हिंदुत्व, राम मंदिर, इस तरह के इश्यूज काम करते हैं तो वो उत्तर प्रदेश है। और पड़ोस के एक दो राज्य आप मान लीजिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान भी उसमें जोड़ सकते हैं, उत्तराखंड भी जोड़। क्या लग रहा है ये जो सर्वे है वो आपके हिसाब से उसको जब डिकोड करते हैं तो यूपी के धरातल पर क्या उसके मीनिंग निकलते हैं, उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे आप? देखिए, मैं तो पहले से भी कहता रहा हूँ कि बीजेपी जो हिंदुत्व का कार्ड खेलती है वो दिखावे के लिए, और असली खेल कहीं और होता है। उसका असली खेल उसका है जाति का गणित। और वो सर्वे भी कह रहे हैं कि हिंदुत्व कितने परसेंट लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, 8% लोगों के लिए, मंदिर 2% लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, इसके अलावा कोई मुद्दा है ही नहीं। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जो लोग मानते हैं कि वो बहुत भारी भरकम, बहुत ताकतवर है, असली तस्वीर आपको इन आंकड़ों में दिखाई देगी। बीजेपी का कोर वोटर 12% है, जिसने ये कहा कि नौकरी आसानी से मिल रही है, और इसी के भीतर वो हिंदुत्व वाला भी है, राम मंदिर वाला भी, जिसको कोर वोटर, जिसको अंधभक्त कहें आप, जो उसका अपना सपोर्ट बेस है, इससे ज्यादा नहीं है बीजेपी का। इसके ऊपर उसका खेल होता है वो जाति का कार्ड। अब 10 साल गुजर गए, पिछले कुछ चुनावों की जो बात अभी बादल जी कर रहे थे, वो बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। जो फर्क आया है, जिसकी तरफ सतीश जी ने इशारा किया, वो फर्क आने का मुझे लगता है कि दो व्यक्तियों का बड़ा कारण है। एक तो बिहार में तेजस्वी यादव, और समूचे भारत में राहुल गांधी। तेजस्वी यादव ने 17 साल बनाम 17 महीने का जो मुद्दा उठाया, और उन्होंने 3 लाख नौकरियां सृजित करके दिखाई, और उन्होंने ये बता दिया कि ये जो सरकार इस समय कह रही है, या जो उसका इकोसिस्टम है जो ये कह रहा है कि साहब नौकरियां मिल ही नहीं सकती, तो जो भक्त मंडली कहने लगी थी अरे ये तो पहले भी होता था, ये अभी भी होता है और ये हो नहीं सकता, तो ये एक बड़ा मुद्दा खड़ा कर दिया तेजस्वी यादव ने विकल्प दे करके कि देखिए नौकरियां मिल सकती हैं अगर आप चाहें तो। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने अपने उस पूरे एजेंडे में भी, और वो पहले से भी कहते आ रहे हैं कि केंद्र सरकार की 30 लाख सरकारी पद खाली है, और अभी उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये ऐलान भी कर दिया है कि हम साल भर के भीतर बैकलॉग भरेंगे और ये सारी नौकरियां देंगे। एक अप्रेंटिस का भी उन्होंने मुद्दा उठा दिया है कि वो भी हम लेकर के आएंगे। तो जब बेरोजगार रोजगार की उम्मीद देखने लगता है तो फिर वो मुखर होने लगता है, जब नाउम्मीद हो जाता है तो फिर वो खामोश बैठ जाता है, फिर उसे नहीं लगता है कि साहब हो ही नहीं, होगी ही नहीं नौकरी, तो क्या बात करना है इसमें। अब उसको लग रहा है, बिहार के लोगों को लग रहा है कि तेजस्वी 3 लाख दे सकते हैं तो राहुल गांधी 30 लाख भी दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश की जमीन तो और भी अलग है, ये कांशीराम साहब की जमीन है, और मायावती को आज हम कितना भी क्रिटिसाइज करें, लेकिन अपने जमाने में उन्होंने बैकलॉग की भर्तियां भी, और कांग्रेस के जमाने से भी बैकलॉग शुरू हुई थी। ये तो कांग्रेस के लोगों को पता लगा क्या लकवा मार जाता है, मेरी समझ में नहीं आता है, वो कभी इस बात को कह भी नहीं पाते कि बैकलॉग हमने शुरू किया। रविकांत जी, क्या इसीलिए ये जो हिंदुत्व जैसे मुद्दे हैं वो बैक सीट पर चले गए हैं? क्या यही वजह है? डेफिनेटली। देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और वो पिछली वाली यात्रा, हम लोग भले ही उसको कहें कि नहीं कोई खास असर नहीं हुआ, लेकिन एक समय के बाद चीजें सामने आती हैं, और अब मुझे लगता है कि वो रिफ्लेक्शन आ रहा है कि अब लोग खुल करके ये कह रहे हैं, और जब बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है, तो एक समय की पीड़ा कितनी सहेगा व्यक्ति। महंगाई का जो असर होता है, बेरोजगारी का, वो अपर क्लास पे नहीं होता है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। मिडिल क्लास थोड़ा एडजस्ट कर लेता है, हो सकता है कि महीने में 2 बार जा रहा हो रेस्टोरेंट तो 1 बार कर देगा, लेकिन गरीब आदमी क्या करेगा? जो 8 रोटी खाता है मजदूर, 4 रोटी खा लेगा क्या? नहीं खा सकता। और यही वजह है मुकेश जी कि पिछले
3-4 साल के भीतर मंदिरों के बाहर जो भिखारियों की लाइन है वो 2 गुनी और 3 गुनी लंबी होगी। मैंने तो बाकायदा कानपुर में भिखारियों से बात करके शायद आपके ही कार्यक्रम में बताया था कि ये जो भिखारी हैं वो दलित हैं मोस्टली और पिछड़े हैं, और वो कहीं किसी कंपनी से निकाले गए हैं, रोजगार उनको नहीं मिल रहा है। अब उनके पास उपाय क्या है? मंदिर बना दीजिए ना आप, भिखारियों की लाइन तो बड़ी हो जाएगी। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं, अब आईएलओ कहता है कि 83% बेरोजगारी है नौजवानों की। जी, इलाहाबाद में जो खट रहा है, दिल्ली में जो मर रहा है गर्मी में, जो कोटा में बेचारे बच्चे हैं वो क्या करेंगे? इलाहाबाद में तो कई बच्चों ने आत्महत्या कर ली। ये इश्यू होगा कि नहीं होगा? वो बात अलग है बिल्कुल। कि आप राम मंदिर के शोर में, हिंदुत्व के शोर में इसको दबा दें। आप अगर किसान खड़े हो जाए तो खालिस्तानी बता दो, नौजवान खड़ा जी, हो जाए तो उनको अर्बन नक्सल गैंग का बता दो। इससे नहीं होता है। आप शुतुरमुर्ग की तरह रेत में गर्दन दबा करके नहीं सोच सकते कि नहीं आंधी निकल गई हम बच जाएंगे। जी, ये तूफान बन गया है अब बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा। इसका जी। मुकाबला करना बेहद मुश्किल होगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।